तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो अल्कोहल की एसिड में हमारे पास क्या रखी है, डिहाइड्रेशन कर रखी है। सो ए और बी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, फिर ए की आगे HBr के साथ रिएक्शन कर रखी है, सी और जी बन रहा है। सो हमें बताना है कि जो मेजर प्रोडक्ट ए और सी है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट चाहिए, वन इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। सो फर्स्ट रिएक्शन में हमें एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन चाहिए। सो सबसे पहले देखो हमारे पास जो रिएक्टेंट है CH3 CHOH सो हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाएगा। सो इस तरह से बन जाएगा। अब अल्कोहल हमें पता है कि एक क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, नॉट अल्कोहल, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो यहाँ से हमारे पास H2 एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा एक कार्बोकेटायन। लेकिन अब क्या है कि ये जो कार्बोकेटायन है ना, इसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का शिफ्ट कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टर्शरी कार्बोकेटायन की जनरेशन हो जाएगी। और जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो हमारे पास क्या होता है, इट इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटायन। सो अब हमारे पास क्या है, जो कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन क्या है, इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये एसिड तो रहेगा नहीं, सो हमारे पास इसमें फर्दर रिएक्शन होगी। सो अब ध्यान से देखो, अब ये क्या होगा कि इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें एल्कीन बनानी पड़ेगी। लेकिन इसके इसमें दो एल्किन्स पॉसिबल है। एक तो है कि हमारे पास ए जो बॉन्ड है, ए का जो हाइड्रोजन है, बेसिकली इस बॉन्ड को हम इस तरह से शिफ्ट कर दे तो ये पाथ हमारे पास ए बन रहा है। और एक है कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दे तो ये पाथ बी बन रहा है। सो हम दोनों से ही करके देखते हैं। सो अगर हम पाथ ए ले रहे हैं तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगी दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH एंड CH3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि जब हमने शिफ्ट कर दिया तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया ना। और सेकेंड है हमारे पास, ये बन गया हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट। और सेकेंड अगर हम बी पाथ से चल रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेट्सटेक रूल हमें क्या कहता है कि जितना एल्काइलेटेड एल्केन होगा वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। सो ये जो एल्कीन है ये हमारी ए होगी, क्योंकि वो मेजर होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। अराउंड जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे देखो 3 एल्काइल ग्रुप है, लेकिन इसके अराउंड हमारे पास 2 ही एल्काइल ग्रुप है। So, इसमें तो 2 हाइड्रोजन आ गया ना, इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप है। सो मोर एल्काइलेटेड एल्केन इज मोर स्टेबल। तो हमारे पास ए प्रोडक्ट क्या बन गया, ये। और ये प्रोडक्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी बन जाएगा। लेकिन हम इसकी रिएक्शन देख भी लेते हैं। सो है क्या हमारे पास, इस तरह से एल्किन बनी है। ये हमारे पास ए था जो मेजर प्रोडक्ट था। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक हाइड्रोजन है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBr की इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि ब्रोमीन उस कार्बन पे जाके लगेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। सो ए और बी में से किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, सो वो है कार्बन ए। सो कार्बन ए पे ब्रोमीन हमारे पास लग जाएगा और इस कार्बन पे क्या लग जाएगी, CH2। तो ये हमारे पास हो जाएगा C, जो हमारे पास क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और इसका माइनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, सो दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। बट हमसे तो मेजर पूछा था तो वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये वाला। सो हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन डी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।